तो राम राम जी सभी लोगों को। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है मुकुल शर्मा उर्फ मुकुल भैया, योर साइंस एजुकेटर। ठीक है, और मैं आप सभी को करा रहा हूँ आपकी इस प्यारी सी 10th क्लास की साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 2 ये स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को भी बेहतर तरीके से कवर किया है। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करने की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले ये देखो, जिस प्रकार से जो आपके चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अम्ल के बारे में। भाई अम्ल जो होते हैं वो एसिड होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसिड है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल है क्या, क्षार क्या है, लवण क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, लवण के बारे में अभी हम थोड़ी बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अम्ल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। अम्ल क्या होता है कि अम्ल, जैसे कि आपको पता होगा कि आप जैसे कि नींबू का रस खाए हो। ठीक है, नींबू खाओ, नींबू नींबू जैसे कि आपने नींबू खाया है। ठीक है, नींबू खाने के बाद में जैसे आपके मुंह में नींबू का रस चला जाता है तो कैसा लगता है वो। ठीक है, खट्टा सा लगता है ना, एकदम से ऐसा लगता है जैसे खट्टा खट्टापन सा लगता है। ठीक है, जैसे नींबू को मुंह में निचोड़ दें या फिर किसी सब्जी में डाल करके खाएं तो खट्टा खट्टा सा लगता है ना। तो अम्ल का जो टेस्ट होता है ना वो कैसा होता है, एग्जैक्टली खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पॉइंट नंबर 1 को लिखते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट नंबर 1 को लिख दिया। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, एसिड शब्द जो है, यानी कि एसिड का मतलब होता है अम्ल से। ठीक है, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक है, एसिड शब्द यानी कि अम्ल शब्द जो है वो किस भाषा से लिए गए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिए गए, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा, जैसे कि आपने नींबू का रस को टेस्ट किया है। ठीक है, नींबू के रस को जब आप टेस्ट करोगे तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, वो रहेगा आपका खट्टा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। अब इसमें पहले पॉइंट को देखते हैं। अम्ल जो होते हैं ना, इससे पहला पॉइंट पता चल गया आपको। अम्ल जो होते हैं वो होते हैं स्वाद में, कैसे होते हैं स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं अम्ल स्वाद में। देखो, मैंने इसके सारे पॉइंट डिस्कशन कर लिए, लिख दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, सबसे पहले तो आपके इसकी डेफिनेशन को देखो। ठीक है, अम्ल क्या कह रहा है कि ये जो शब्द है ना लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, यहीं से आपका पॉइंट नंबर 1 बनता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू के रस को जब आप टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। दूसरा पॉइंट है, ये नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब मुकुल भैया ये बताओ, नीला लिटमस पत्र है क्या, लिटमस पत्र है क्या ये। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आने वाले टाइम में, यानी कि इसके बाद में जो टॉपिक आएगा ना उसके उसमें मैं लिटमस के बारे में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। लिटमस जो होता है एक प्रकार से पत्र होता है। ठीक है, जो 2 कलर का होता है, एक होता है नीला और एक होता है लाल। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट को ढंग से समझो। ठीक है, ठीक से समझो। ये जलीय विलयन में क्या होता है, जैसे कि मतलब अम्ल को जैसे ही आप पानी में घोलोगे ना तो H+ आयन देगा। H+ आयन मतलब धनायन देगा। ठीक है, ये कौन सा आयन है, इसके ऊपर धनायन, और H क्या है, हाइड्रोजन। तो ये जो है हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल, सभी अम्ल जितने भी प्रकृति में अम्ल पाए गए ना, सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी कि H+ आयन देंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार जो होते हैं ना, क्षार कैसे होते हैं, क्षार का पहला पॉइंट देखो। जैसे कि आपने कभी नीम की पत्ती को खाया है, नीम की पत्ती को खाया है कभी आपने, तो वो कैसी होती है, एकदम से कड़वी होती है ना। आपने दवाई खाई है, दवाई, दवाई कैसी होती है, दवाई कैसी होती है, दवाई एकदम से कड़वी होती है। ठीक है, कभी कभार कोई कोई सी दवाई मीठी लग जाती है, हाँ मजा आ गया। ठीक है, मीठी दवाई आती है तब आप ये कहते हो। लेकिन जब दवाई कड़वी आती है तो आप क्या कहते हो, दवाई बहुत कड़वी है। ठीक है, कड़वी है कहते हो ना। तो क्षार क्या होते हैं, तो वहां पर जो होता है ना वो होता है क्षार, नीम में पाया जाता है क्षार आपका। ठीक है, तो क्षार जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं।
क्षार के मैंने पॉइंटों के बारे में डिस्कशन कर लिया, लिख दिया है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है क्षार जो होते हैं ना स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अम्ल में नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो समझ जाओ कि वहां पर अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो वहां पर समझ जाओ कि वहां पर क्षार है, ठीक है। ये जलीय विलयन में OH- देते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, परंतु क्षार जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं, ठीक है। इतनी सी आपको बात के बारे में, इतनी सी बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं प्रबल अम्ल के बारे में, दुर्बल अम्ल के बारे में, प्रबल क्षार के बारे में और दुर्बल क्षार के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इसको। अब देखो, अब हमने डिस्कशन किया है, अब हमने यहाँ पर लिखा है प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल का मतलब ऐसा क्या है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। प्रबल का मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली और दुर्बल का मतलब होता है अत्यधिक कमजोर, ठीक है। यानी कि जहां पर हम प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो वहां पर प्रबल अम्ल का मतलब ये रहेगा सबसे ज्यादा ताकतवर अम्ल, ठीक है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील अम्ल, या फिर सबसे ज्यादा क्या है, उसके पास क्या है, पावर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, नेता होता है, नेता हमारे देश में नेता होता है, ठीक है। नेता के पास क्या पावर होती है, नेता के पास पावर होती है पूरी जो भारत देश है, ठीक है, उसको चलाने की पावर होती है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रबल अम्ल के पास में ये पावर है कि पूरी की पूरी अम्ल में जितने भी हुए हैं ना उनके ऊपर राज करता है प्रबल अम्ल जो होता है, ठीक है। इसे अम्ल राज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो सारे के सारे अम्लों के ऊपर क्या करता है, राज करता है। अब प्रबल अम्ल कौन कौन से, प्रबल अम्ल सबसे पहले आपका होता है HCl अम्ल। HCl अम्ल का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना प्रबल होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मुकुल भैया यार एक बात बताओ, ये प्रबल अम्ल तो है लेकिन ये कितना प्रबल होता है, वे ये कितना प्रबल होता है, ठीक है। इसके बारे में हमें कुछ बताओ, ठीक है। ये जो होता है ना, जैसे कि आप कहीं पर जाओ, ठीक है, कहीं पर जाकर के जैसे आपने म्यूजियम देखा होगा, म्यूजियम में कांच के बॉक्स के अंदर बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीजें, महंगी चीजें क्या होती है, रखी होती है। जैसे कि आपने ज्वेलरी शॉप में जाओ, ठीक है, या फिर हीरे के शोरूम में जाओ, हीरे के शोरूम में जाकर के आपको एक कोहिनूर हीरा मिलेगा, ठीक है। कोहिनूर हीरा खैर मिले मिले नहीं मिले दोनों बात है, लेकिन हीरे जो होते हैं ना एक एक्वेरियम में बंद होते हैं, बॉक्स होते हैं, बॉक्स में बंद होते हैं। या फिर कोई लोहे या फिर कोई सोने की चीज है ना जो सबसे ज्यादा कीमती है, आपने देखा हो जब कोई चोर चोरी करने जाता है तो एक एक्वेरियम में बंद होता है और उसके आसपास लेजर लाइट होती है, ठीक है। आप उस एक्वेरियम के ऊपर, यानी कि जो कांच का जो एक्वेरियम बना होता है ना, बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर यदि आप HCl की 2 बूंदे डाल दोगे ना, तो वो सारा का सारा जो कांच होता है ना, वो क्या हो जाता है, जल करके राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, ठीक है। इसलिए चोर जो होते हैं चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा HCl अम्ल का उपयोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन उनमें बुद्धि होती नहीं क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ी नहीं है, ठीक है। आप में से कोई अगर जाए तो HCl अम्ल का प्रयोग करके नहीं है और चोरी कर सकता है आसानी से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अरे सुसरी के ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है, हाँ ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है H2SO4। आप गलती से इसको चख मत लेना, ठीक है। कहीं आपके सामने HCl अम्ल आ जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाए और आप सोचो कि टेस्ट करके देखें इसे, ठीक है, ऐसे चख करके देखें, तो चखने चखने के चक्कर में ना जीभ जो है ना स्वाद का पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पी तो लोगे लेकिन जीभ क्या होगी, जल जाएगी पूरी, ठीक है। फिर सारे स्वाद भूल जाओगे, ठीक है, इसके स्वाद के चक्कर में सारे स्वाद भूल जाओगे तुम, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता H2SO4 जिसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आता है HNO3 जिसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब प्रबल क्षार के बारे में बात करते हैं। प्रबल क्षार वो होते हैं जो क्षारों के राजा होते हैं, ठीक है, यानी कि अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, जैसे NaOH, ठीक है। NaOH का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, तो Na क्या है, सोडियम, सोडियम में हाइड्रोक्साइड OH लगा दो तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं कि दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं भाई। कम, अब आपने ताकतवर तो बता दिए कि मुकुल भैया, अब आपने ताकतवर अम्ल तो बता दिया, अब आप ये बताओ दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, कमजोर अम्ल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कमजोर क्षार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इनको हम लिखते हैं, नोट करते हैं, ठीक है, तब इसको हम समझते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम प्रबल अम्ल के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल में सबसे पहला आता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, क्या आता है, मेथेनोइक अम्ल। अब ये कहाँ पाया जाता है उसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा होता है लैक्टिक अम्ल, क्या होता है, दूसरा लैक्टिक अम्ल। तीसरा होता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। अब हम बात करते हैं दुर्बल क्षार के बारे में, अम्ल के बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं वो हम बताएंगे अभी। दुर्बल क्षार के बारे में देखो, दुर्बल क्षार का मतलब होता है NH4OH। NH4 क्या होता है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम होता है, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 होता है अमोनियम, NH3 होता है अमोनिया, और NH4 होता है अमोनियम। अब OH लगा दो, हाइड्रोक्साइड लगा दो अमोनियम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गए आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार हो गए, और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांद्र और तनु अम्ल के बारे में, ठीक है। सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होते हैं। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस, इस तरफ स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं, और तब हम सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में, और सांद्र क्षार और तनु क्षार के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। देखो, सांद्र अम्ल का मतलब क्या होता है, ठीक है। सांद्र अम्ल का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या होता है, अम्ल तो ज्यादा मात्रा में होता है, परंतु जो जल होता है ना वो हमारा कम मात्रा में होता है, यानी कि अम्ल ज्यादा पानी कम, अम्ल ज्यादा पानी कम, अम्ल ज्यादा पानी कम, ठीक है। सांद्र अम्ल में क्या होता है, पानी होता है कम और अम्ल होता है ज्यादा, ठीक है। तो लिखो इसमें सबसे पहले, ठीक है, जी हमने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन क्या कह रही है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है लेकिन जल यानी कि पानी जो होता है वो कम मात्रा में होता है, और तनु अम्ल जो होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। तनु अम्ल में क्या होता है, तनु में अम्ल जो होता है वो कम होता है, तनु का मतलब होता है कम, ठीक है। अम्ल जो होता है वो कम होता है, और पानी की संख्या जो होती है, पानी की जो मात्रा जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि अम्ल कम पानी ज्यादा, अम्ल कम पानी ज्यादा, ठीक है। तनु अम्ल में भी लिखते हैं हम, ठीक है। ये दो पॉइंट जो थे वो हमने डिस्कशन कर लिए। सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें अम्ल होता है ज्यादा मात्रा में, पानी होता है कम मात्रा में। तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल में क्या होता है, अम्ल होता है कम मात्रा में, पानी होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। जिसमें पानी ज्यादा मात्रा में हो और अम्ल कम मात्रा में हो वो कहलाता है आपका तनु अम्ल, और जिसमें पानी जो होता है वो कम मात्रा में हो, अम्ल ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका सांद्र अम्ल, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं क्षारक के बारे में, ठीक है। क्षारक क्या होता है, ठीक है, क्षार के बारे में पता है आपको, क्षार क्या होता है, लेकिन क्षारक के बारे में क्या होता है, ठीक है, क्षारक। और क्षारक को डिस्कशन करने के बाद में हम डिस्कशन करेंगे लवण के बारे में, ठीक है, लवण क्या होता है, ठीक है। बहुत देर से सोच रहे थे, अम्ल के बारे में बता दिया, क्षार के बारे में बता दिया, लवण के बारे में भी तो बताओ कुछ। लवण होता क्या है, लवण है क्या, ठीक है, लवण है क्या, तो लवण के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं क्षारक के बारे में, क्षारक है क्या, इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं सबसे पहले। देखो क्षारक के बारे में देखो, क्षारक की डेफिनेशन क्या रखी है कि वो क्षार जो पानी में घुल सकते हो, यानी कि कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं जो पानी में घुल नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो क्षारक होते हैं, ठीक है, जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं कि वो क्षार जो पानी में घुल सकते हो, मतलब जो क्षार पानी में घुल जाए वो कहलाता है आपका क्षारक, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने यहाँ पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एम आर राइट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद में जैसे ही मैंने इसको पानी में घोला,
पानी में घोलने के बाद में सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया, Na प्लस अलग हो गया, ठीक है। तो क्षार क्या हुआ, पानी में घुल गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल गया। अब वो पानी में घुलने के बाद में वो कहलाएगा आपका क्षारक, ठीक है, क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में घुल सकता है, और कौन सा क्षार है, और एक है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वो क्षारक हैं जो पानी में घुल सकते हैं, अर्थात जिनको हम क्षारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्षारक भी कह सकते हैं। ये हो गया क्षार और ये हो गया क्षार, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं लवण की। लवण है क्या, तो अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण और जल का, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ में करवाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, तो होता है क्षार का निर्माण, लवण का निर्माण होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार को मिक्स करेंगे तो किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। NaCl को आप जानते होंगे, NaCl को दूसरे नाम से नमक के नाम से जानते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर जिसको हम नमक बोलते हैं, कौन सा, साधारण नमक, जो कि आपके घरों में पाया जाता है, हमारे घरों में पाया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका NaCl, साधारण नमक। दूसरे नंबर पे आपका आता है KCl। KCl मतलब के होता है आपका पोटेशियम, Cl होता है क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एमाराइट एमाराइट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, सूचक के बारे में, ठीक है। सूचक क्या होता है भाई, सूचक क्या होता है, सूचक एक प्रकार से ऐसा यंत्र है जिससे हमें पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो क्षार है या अम्ल है। अब भाई सूचक की जरूरत क्यों पड़ी हमको, सबसे पहले वो बात करते हैं, ठीक है। सूचक बनाए क्यों गए थे, ठीक है। सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे बाइकों में इंडिकेटर होते हैं ना, बाइकों में लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो हमें जब लेफ्ट में जाना होता है तो जो लेफ्ट का इंडिकेटर होता है उसको उसकी लाइट को ऑन करते हैं हम, ताकि पीछे से समझ पाए कोई कि क्या इस तरफ ये जा रहा है, लेफ्ट तरफ जा रहा है। और राइट में जाना तो राइट वाले को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, राइट वाले इंडिकेटर को जलाते हैं और राइट में हम मुड़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सूचक होते हैं, ठीक है, वो होता है सूचक। सूचक मतलब वो ये बताता है हमें जाना किस तरफ है, ये चीज है क्या, ठीक है। अम्ल है तो अम्ल के बारे में बताएगा कि ये अम्ल है, क्षार है तो क्षार के बारे में बताएगा कि ये क्षार है, और वो बताएगा कैसे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम सूचक के बारे में ये डिस्कशन करते हैं कि सूचक की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जैसे कि अम्ल में क्या होता है, कुछ कुछ भयानक अम्ल होते हैं, जैसे कि HCl अम्ल हो गया, ठीक है। अब भाई हर एक आदमी अगर HCl जैसे अम्ल को, भयानक अम्ल को टेस्ट करके पता करेगा कि ये क्षार है, अम्ल है, तो भाई ऐसे तो बहुत सारे लोगों का बलिदान चला जाएगा, ठीक है। अनेक सारे लोग जो हैं मर जाएंगे, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सूचक का निर्माण किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, सूचक का निर्माण किया, ठीक है। सूचक की डेफिनेशन लिखते हैं, सूचक के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसको हम रफ करते हैं। अब देखो भाई, सूचक की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। सूचक क्या कह रहा है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। किस प्रकार से दर्शाता है उपस्थिति को, कि किसी विलयन में क्षार है या अम्ल है, पहले तो ये बताता है। अब वो किस प्रकार से बताता है, इनका रंग व गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, किसका, सूचक का, ठीक है। या तो रंग बदलेगा या गंध बदलेगी, गंध का मतलब स्मेल जो होती है, ठीक है। या तो अम्लीय माध्यम में बदलेगी या क्षारीय माध्यम में बदलेगी, ठीक है, वो कहलाता है आपका सूचक। अब कैसे बदलेगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूचक के प्रकार के बारे में, ठीक है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम नोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब हम सूचक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली सूचक जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं जो आपके सूचक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका कौन सा, प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है आपका क्या, संश्लेषित सूचक। तीसरा होता है गंधीय सूचक, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका प्राकृतिक सूचक, सेकंड आता है आपका संश्लेषित सूचक, और तीसरा आता है आपका गंधीय सूचक, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं इनको, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है प्राकृतिक सूचक,
तीन प्रकार के सूचक होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है आपका संश्लेषित सूचक, तीसरा होता है आपका गंधीय सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, गंधीय सूचक क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं जितना कुछ पढ़ा है। ठीक है, उसको पहले तो रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद में इसमें से कुछ अगर डाउट रह जाता है, ठीक है, हालांकि ये जो लेक्चर है वो थ्योरिकल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर भी थ्योरिकल रहेगा, लेकिन जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसमें रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रिएक्शन अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इस टॉपिक से के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप हमें बताएं। ठीक है, आप हमें डाउट बताओगे तभी हम आपके डाउट को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बाकी की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुकुल भैया यहाँ पर है। ठीक है, सब संभाल लेगा। ठीक है, कमेंट में आप सिर्फ क्वेश्चन बता देना, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। पूरी साइंस में से कहीं से भी क्वेश्चन ला दो, ठीक है, कहीं से भी ला दो, सॉल्यूशन मैं बता कर दूंगा, चाहे कहीं से भी लेकर आऊँ। ठीक है, सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। ठीक है, और एक हम क्या कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द, एक आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। हालांकि जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी सरप्राइज है और आपके लिए भी है, मतलब ये सभी के लिए है। ठीक है, कुछ जो हैं वो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए भी है, 12th में उनके लिए भी है, और जो 10th में पढ़ रहे हैं यानी कि आप जैसे लोग, ठीक है, उनके लिए भी है। ठीक है, तो इस सरप्राइज को थोड़ा टाइम बाद में रिवील करेंगे, अभी रिवील नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।